डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एबीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक्टिविटी रेशियोज के बारे में बताऊंगा। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है, रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वह अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार रेशियोज का उपयोग करके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जजमेंट कर सकते हैं। अभी तक मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इनके बारे में आपको बताया था। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जिसमें करंट रेशो, लिक्विड रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, इनके बारे में बताया था। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में जो कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित हैं, जिनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इनके बारे में बताया था। कुछ प्रॉफिट रेशो सेल्स बेसिस होते हैं, जिनमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस रेशो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्टिविटी रेशियोज क्या हैं और एक्टिविटी रेशियोज कब कैलकुलेट करने चाहिए, कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करने चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे और इनका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। एक्टिविटी रेशियो, इनको हम टर्नओवर रेशियो या असेट मैनेजमेंट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली एक्टिविटी रेशियोज जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है उसके बारे में हमको बताते हैं। बिजनेस का जो मेन फंक्शन है उसमें सेल्स और असेट्स, प्रॉफिट, जितनी ज़्यादा हमारी सेल्स होगी हमारी एक्टिविटी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि हम अपनी असेट्स का या अपने रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन या उपयोग ठीक प्रकार से कर रहे हैं। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि कम से कम पूंजी लगाकर वह अधिक से अधिक बिक्री कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। एक्टिविटी रेशियो सेल्स और डिफरेंट हमारी जो असेट्स हैं उनके बीच में रिलेशन को बताता है। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। इसी तरह फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, करंट असेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन सब रेशियो के अंतर्गत सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का संबंध हम डिफरेंट असेट से एस्टैब्लिश करते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि असेट्स का उपयोग सेल्स के रूप में कितनी बार कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, ये एक तरह से रेट बताता है कि इस रेट से हमारी असेट्स सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। ये रेशो जितने सामान्य जितने अधिक होंगे उतने ही हम कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा सेल्स अर्न कर पाएंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक ये सबसे इम्पोर्टेंट असेट्स है बिजनेस की।
कई बार हम कहते हैं स्टॉक ये बिजनेस का ग्रेवयार्ड भी है। यदि हमने एक निश्चित सीमा से अधिक स्टॉक अपने यहाँ पर बनाए रखा, यानी हमने स्टॉक पाइलअप करते रहे, उसका कन्वर्जन सेल्स के रूप में नहीं हो पाया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता जाएगा और रिटर्न कम होती जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं रह पाएगा। इसलिए कहा जाता है स्टॉक ग्रेवयार्ड है बिजनेस के लिए। लेकिन बिना स्टॉक के भी आप काम नहीं चला सकते। अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए स्टॉक आवश्यक है। जैसे अभी प्राइस कम चल रही हैं तो हम स्टॉक को पाइल अप कर लें अपने यहाँ पर, ताकि जब रेट बढ़ जाए तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े। लेकिन आवश्यकता ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जो हम दूसरे फंक्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ संभव नहीं हो पाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स का एवरेज स्टॉक से रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है हमारी जो टोटल सेल्स है, इस टोटल सेल में यदि कोई सेल्स रिटर्न तो घटा दें, तो यानी नेट सेल्स। इस सेल्स के अंतर्गत ग्रोस प्रॉफिट कम कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्राप्त हो जाएगी। या हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यह अमाउंट भी हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बताएगी। लेकिन यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में कोई सूचना नहीं है तो हम सेल्स को भी आधार मान सकते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन सामान्यतः कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि उपलब्ध है तो उसका ही उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे रीजन है कि स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम करते हैं, या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज। इसलिए यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जानकारी है या हो सकती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब है ओपनिंग स्टॉक अपॉन ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इसे हम एवरेज स्टॉक याद कर लेंगे। यह स्टॉक टर्नओवर रेशियो इस बात का परिचायक है कि हमारा एवरेज स्टॉक कितने समय के अंदर किस दर से सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। स्टॉक टर्नओवर जितना कम स्टॉक होगा, जितनी जल्द फ्रीक्वेंसी से हमारा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होगा, उतना ही अच्छा माना जाएगा। एक हम स्टॉक वेलोसिटी भी याद कर सकते हैं कि वह दिन कितने हैं जिनमें जितने दिनों के अंतर्गत हमारा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। सामान्यतः ये वर्किंग डेज बिजनेस में कोई छुट्टी नहीं होती है, इसे 360 या 365 दोनों में किसी का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। एक वैकल्पिक सूत्र और यूज किया जा सकता है नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमने ऊपर ही बताया भी आपको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक के आधार पर स्टॉक टर्नओवर ज्ञात करते हैं। तो इससे भी हम अपनी स्टॉक वेलोसिटी या स्टॉक का सेल्स के रूप में कन्वर्जन रेट ज्ञात कर सकते हैं। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा जो इस बात को परिचायेगा कम विनियोजन से हम अधिक विक्रय अर्जित कर पा रहे हैं। कम स्टॉक रखकर भी हम जितना जल्दी हम अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टॉक वेलोसिटी वो दिन हमको बताएगा कि कितने दिनों के अंतर्गत हमने अपने स्टॉक को सेल्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। दूसरा हमारा रेशियो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी ये बताता है कि हमारे एवरेज डेटर्स किस दर से कितने दिनों के अंतर्गत या कितने दिनों का हम डेटर से जो उधार हमने विक्रय किया है
उनसे पैसा हम वसूल कर पाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेटर्स जब हम डेटर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ तो डेटर्स मतलब रिसीवेबल्स, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल दोनों को इंक्लूड करना चाहिए हमें। यहाँ पर एवरेज डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2 इसका उपयोग करेंगे। यदि नेट क्रेडिट सेल्स हमको उपलब्ध नहीं है तो हम टोटल सेल्स को बेस मानकर कर सकते हैं, मानते हुए कि टोटल सेल्स ही हमारी क्रेडिट सेल्स है। लेकिन आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों ही सूचना दी हुई है तो क्रेडिट सेल्स का उपयोग करना चाहिए। डेटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ साथ हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी याद करना चाहते हैं कि औसत रूप से जो हम उधार बिक्री किए कितने दिनों में पैसा वसूल कर लेते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करें तो पहले देख लीजिएगा कि जो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स पर डे, एक दिन की सेल्स कितनी होती है और एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। एवरेज डेटर्स पहले बता चुका हूं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना अच्छा माना जाता है कि कम, जितनी जैसे एक महीने के उधार देते हैं तो एक महीने के बाद में कितने दिनों पैसा वसूल जाता है, 30 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में। जितनी जल्दी हम अपना पैसा वसूल कर लेंगे उतनी संस्था के लिए ये प्रॉफिटेबल माना जाएगा, एफिशिएंट माना जाएगा। अगला रेशियो हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो याद करने के लिए नेट क्रेडिट परचेज सेल्स की जगह, क्योंकि उधार क्रेडिटर्स उधार परचेज पे ही बनते हैं, इसे नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को ध्यान रख देखिएगा यहाँ पर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल दोनों को सम्मिलित करेंगे। एवरेज क्रेडिटर्स ज्ञात करने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हम यहाँ पर एवरेज पेमेंट पीरियड भी ज्ञात करते हैं, औसत रूप से कितने दिनों में हमें भुगतान करना पड़ रहा है। तो एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेज पर डे, इसके आधार पर हम एवरेज पेमेंट पीरियड भी ज्ञात कर सकते हैं। ये पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी लिक्विडिटी बढ़िया होगी, जितने समय के बाद हम भुगतान कर पाएंगे, यानी अपने बिजनेस को चलाने के लिए जितनी क्रेडिट फैसिलिटी हम ले पाएंगे उतनी हमारी लिक्विडिटी अच्छी मानी जाएगी। तो ये रेशो हमारी जितनी लोअर रेशो होगा उतनी ही हमारी तरलता ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। फिर हम कैलकुलेट करते हैं एसेट टर्नओवर रेशो। एसेट टर्नओवर में टोटल एसेट्स का संबंध नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यदि फिक्स एसेट तुलना करें तो फिक्स एसेट से डिवाइड कर दीजिएगा, करंट एसेट तुलना करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स को डिवाइड कर दीजिएगा। इस प्रकार हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है जिसमें ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका संबंध सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एस्टैब्लिश करते हैं। यह टर्नओवर रेशियो जितना हाई होगा हमारा बिजनेस उतना ही प्रॉफिटेबल या उतना ही हमारी एफिशिएंसी को शो करेगा कि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं बिजनेस के अंतर्गत, अपने कैपिटल का सही उपयोग कर रहे हैं, यानी हमारी जो कैपिटल लगाई है वो कितने समय के अंतर्गत सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितनी जल्दी हम अपने कैपिटल को सेल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे उतनी ज़्यादा हम विक्रय कर पाएंगे। इस प्रकार आज हमने एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इनके बारे में चर्चा की है। स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी रेशियो के बारे में आपको लगती है तो आप व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।